वेलकम टू ब्लेजर डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस वीडियो में और आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी ब्लेजर सीरीज की, उसमें हम एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाएंगे ब्लेजर में। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं उन सबको यूज़ करेंगे और उन सबको यूज़ करते हुए एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि रियल एप्लीकेशन होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और ब्लेजर को सीखना चाह रहे हैं तो आप जो है वो सबसे पहली जो वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो पे आएँ, ताकि आप अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और एक अपनी एप्लीकेशन स्क्रैच से बना सकें। तो जो एप्लीकेशन हमने बनानी है वो है लाइब्रेरी से रिलेटेड, जिसको आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले डैशबोर्ड है जो कि एडमिन देख सकता है। ये एडमिन का व्यू है। इसमें दो यूज़र होंगे हमारे पास, एडमिन और यूज़र। एडमिन जो है वो डैशबोर्ड देख सकता है, बुक को ऐड कर सकता है, मैनेज बुक्स कर सकता है, ठीक है। और जो लिस्टिंग है बारों की, मतलब किस किस यूज़र ने बारों की ये लिस्ट वो देख सकता है। अगर बुक्स की बात करें तो ये तमाम बुक्स जो कि इस सिस्टम में है वो उसकी लिस्टिंग है, ठीक है। और यहाँ पे एडमिन जो है वो एडिट डिलीट कर सकता है। और जब ये यूज़र लॉगिन करेगा तो वहाँ पे सिर्फ बारो का बटन होगा और यूज़र जो है अगर बुक अवेलेबल है तब उसको बारो कर सकेगा। और ये बारोड का जो पेज है इसमें जो जितनी भी बुक्स हैं जो कि यूज़र ने बारो की हुई हैं उनकी लिस्ट होगी। और जब वो बुक आएगी तो मार्क रिटर्न की फंक्शनलिटी होगी, ठीक है। जब भी बुक वापस आई है तो ये मार्क रिटर्न करेगा एडमिन और वो बुक दोबारा से अवेलेबल होगी बारो के लिए। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है, ये हमने बनानी है। जो हमारा फ्रंट एंड होगा वो वेब असेंबली में होगा, ठीक है। और फिर हम इसकी एपीआईज बनाएंगे SQL सर्वर को यूज़ करते हुए और EF4 को यूज़ करेंगे। इस ये जो सीरीज़ है ये ब्लेज़र की सीरीज़ है, तो मेरा फोकस होगा कि जो एपीआईज हैं वो हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं ब्लेज़र में। मेरा फोकस एपीआई डेवलपमेंट पे नहीं होगा, दो कि हम एपीआईज बनाएंगे ज़रूर, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर है जो आर्किटेक्चर है उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। आई विल कीप थिंग्स सिंपल। तो जो भी आर्किटेक्चर है मैं उसको ऐड नहीं करूँगा अपनी एपीआईज में। मैं सिर्फ सिंपल एपीआई जो कि हमें डाटा रिटर्न या डाटा ऐड करेगी वो यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं नया। और यहाँ पे क्योंकि हमें दो प्रोजेक्ट चाहिए तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास है ब्लैंक सॉल्यूशन और आप इसको क्रिएट कर लो, ठीक है। नाम आप दे दो माई लाइब्रेरी, ठीक है। ये आपके पास ब्लैंक सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने कहा कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स होंगे, एक वेब असेंबली का और एक एपीआईज का, तो हम वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ SRC, ठीक है। इसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ वेब असेंबली का जो कि मेरे पास हो गया स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। हम इसको क्या देते हैं क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सिंपल रखते हैं, जस्ट क्रिएट, ठीक है। और अब हम एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं एपीआई का। तो यहाँ से आप ASP.NET Core Web API को सिलेक्ट कर लो और नेक्स्ट करो और इसको आप नेम दे दो सर्वर का, ठीक है। इसको भी आप सिंपल रखो, ऑथेंटिकेशन हम खुद ऐड करेंगे इसमें। और हाँ, आप इसको सिंपल रखो और क्रिएट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास हमारे दो प्रोजेक्ट्स जिनको हमने यूज़ करना है वो बन गए। अब ज़रा हम
क्लाइंट वाला प्रोजेक्ट है उसको रन करके देखते हैं कि उसकी आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको स्टार्ट एज प्रोजेक्ट कर दो, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, और अब इसको आप चलो। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारे पास सिंपल एक एम्प्टी आप कह लें कि एप्लीकेशन है। उसमें कुछ जो है हमारे पास पेजेस हैं जो कि ना उनमें डिज़ाइन है, जस्ट हमारे पास कंटेंट है। उसमें बेसिकली एक ही पेज है होम का और उसमें कंटेंट पड़ा। तो अब इस को जो हमारे पास डिज़ाइन है जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये वाला, ये है सिंपल HTML फाइल्स। ठीक है, अब इस HTML फाइल्स को हमने लेके जाना है अपनी ब्लेजर वेब असेंबली के प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जहाँ पे ये डिज़ाइन पड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास पेजेस हैं और इनको हम लेके जाना है ब्लेजर में। तो सबसे पहले जो एसेट्स हैं इसके, जिसमें JS CSS और इमेजेस हैं, उनको मैं कॉपी करता हूँ और इधर ले जाता हूँ www रूट में। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जो ये ऑलरेडी CSS पड़ी हुई है, इसको बेशक हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अपने CSS है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो इंडेक्स फाइल है उसको ओपन करना है। उसको हम कर देते हैं विजुअल स्टूडियो में ओपन। ठीक है, अब हम लेआउट बनाएंगे इसकी। अ, हमने एक ब्लेजर लेआउट की वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि लेआउट किस तरह काम करती है, हम उसमें लेआउट में किस तरह डिज़ाइन करते हैं लेआउट को। तो सेम अगेन हम वही काम करेंगे। अब हम इसको ज़रा एनालाइज करते हैं अपने डिज़ाइन को। जो हमारे पास HTML, सिंपल HTML है, कि उसमें कौन कौन से हमारे पास हेडर फुटर या साइड बार, कौन कौन से उसके कंपोनेंट बनेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जो CSS हैं या स्क्रिप्ट फाइल हैं उनको लिंक कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो फाइल्स हैं ये हमें चाहिए, हम इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे index.html में यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये जो app.css है ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जो अभी हमने डिलीट किया वो है, तो यहाँ से हम इसका रेफरेंस निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ ये हमने ऐड कर दी CSS स्टाइल्स, और अब हमने ऐड करनी है JS। ठीक है, तो JS नीचे पड़ी होगी। तो ये स्क्रिप्ट जो है हमने ऐड करने हैं यहाँ पे। सही, ठीक है, इसके बाद हम एनालाइज करते हैं अपनी इस index.html फाइल को कि इसमें कौन कौन से रीयूजेबल कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी लेआउट है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें, ये साइड बार है जो कि हर पेज में होगी। अगर मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं, ये वाली साइड बार, ये डैशबोर्ड है पेज हमारे पास। अगर बुक्स पे जाएं तो ये साइड बार आपके पास है। ठीक है, इसका मतलब हमें इसका एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और उस कंपोनेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी मेन लेआउट में। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो अच्छा, इससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्लास है बॉडी की, ये भी हम अपनी बॉडी को दे देते हैं। और यहाँ पे मज़ीद हमारा इस फाइल में और कोई काम नहीं, हम ओपन करते हैं अपनी मेन लेआउट। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम ये वाला सारा कोड कॉपी करके इस मेन लेआउट में ले जाते हैं।
ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट बनेंगे। तो सबसे पहले ये एक कंपोनेंट बनेगा साइड बार का। तो हम यहाँ पे आते हैं लेआउट में, एक कंपोनेंट ऐड करते हैं साइड बार। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं उसका कोड, और यहाँ पे हम लिखते हैं साइड बार। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है हेडर, ये हेडर, और अगर इसको हम साइड में देखें तो ये भी डैशबोर्ड पर जाएं तो ये वाला हेडर, ये भी हमें कॉमन चाहिए, तो इसका भी हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं हेडर, और यहाँ पे हम इसका कोड पुश करते हैं। हाँ जी, ये हेडर हमने सिर्फ उठाना है, ये वाला कोड, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे हमने हेडर लगा देना। अच्छा जी, अब ये वाला जो मेन है हमारे पास कोड, ये वाला जो कोड है ये है पेज का। ठीक है, इसको, क्योंकि अब ये हमने साइड बार और ये हेडर, ये दो कंपोनेंट हैं जो कि हमारे पास कॉमन है हर पेज पे। और ये वाला कंटेंट ये है डैशबोर्ड का कंटेंट। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डैशबोर्ड का कंटेंट है, या फिर बुक्स का कंटेंट है जो कि रेंडर होगा इस जगह पे आके। तो इसको हम यहाँ से निकाल के अपने होम पेज पे ले जाते हैं, जो कि हमारा डैशबोर्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ये बॉडी लगा देते हैं। अब जो भी पेज होगा, जो भी पेज कंटेंट होगा, वो इस जगह पे आके हमारे पास रेंडर होगा। तो अब हम जो है इसके चलाते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और इसकी आउटपुट देखते हैं। होपफुली हमारे पास जो वो थीम है हमारा इम्प्लीमेंट हो गया होगा। अच्छा जी, हमारे पास ब्लेज़र का प्रोजेक्ट है, और ये थीम है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये हमारे पास ब्लेज़र का प्रोजेक्ट थीम इम्प्लीमेंट हो गया है, और इसमें ये एक एरर आ रहा है। ये इस वजह से है कि जो हमने वो सी एस एस निकाली थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट सी एस एस थी, तो ये उसका एरर है। इसमें आपने क्या करना है कि आप ये जो है, आप इस डिप को निकाल दो यहाँ से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी जो है एरर हैंडलिंग वो ऐड करेंगे। ठीक है, अब अब आप देखेंगे कि जो एरर है अब आपको शो नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जब आप एप्लीकेशन लोड करेंगे तो आपके पास ये कुछ आएगा सर्कल सा ना। तो ये भी जो हमने सी एस एस डिलीट की है उसकी वजह से ये प्रोग्रेस बार आती है जब भी एप्लीकेशन लोड होती है। तो उसकी सी एस एस डिलीट हो गई है, तो इस तरह से शो कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, और हम अपनी जो है जब हम इसको बना लेंगे एप्लीकेशन को, तो हम अपना एक लोडिंग जो है वो बनाएंगे। ठीक है, वो ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि जो आई डी इज इक्वल टू ऐप है ना, ये वाला डिव ये आपने डिलीट नहीं करना है, क्योंकि जब पेज रेंडर होता है तो जो भी कोड होता है पेज का कोड, वो यहाँ पे आके ये जो ब्लेजर वेब असेंबली है, ये वाली असेंबली डॉट जेएस, वो कोड आपका यहाँ पे आके रेंडर होता है। तो मतलब यहाँ पे आके इंजेक्ट करता है वेब असेंबली। तो इस डिव को आपने डिलीट नहीं करना। अब अगर आप देखेंगे तो जो लोडिंग सर्कल था वो अब आपको शो नहीं होगा। ठीक है, हमने अपना जो थीम है वो इम्प्लीमेंट कर लिया ब्लेजर में। अब हम पेजेस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से पेजेस हमें चाहिए। तो जो डैशबोर्ड है वो हमारे पास है होम पेज। बुक्स, इसमें क्या होगा, अच्छा बुक्स में एक बुक्स की लिस्टिंग होगी। अगर आप यहाँ पे देखें बुक्स, ठीक है, अब हमें एक पेज चाहिए बुक्स का।
और पेजेस में आके हम एक फोल्डर बना लेते हैं बुक। ठीक है, और यहाँ इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। उसको आप कह दो कि लिस्ट कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमारे पास बुक्स हैं और उसके बाद ऐड बुक्स है और एडिट बुक है, तो ये दो कंपोनेंट भी बना लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है ऐड बुक, उसके बाद है एडिट बुक, ठीक है, उसके बाद है एक रह गया है बारो का। ये हम एक अलग से फोल्डर बनाते हैं बारो, और इसमें कंपोनेंट बनाते हैं बारो बुक। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका फोल्डर है और जो पेज नेम है वो डिफरेंट होने चाहिए, अदरवाइज आपके पास एरर आएगा कि ये फोल्डर नेम और पेज नेम सेम सेम है। ठीक है, अच्छा जी, 12 बुक का बन गया। अब हमारे पास रह गया है लॉगिन और रजिस्टर। तो इनको हम रखते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं ऑथेंटिकेशन का, और इसमें हम एक कंपोनेंट बनाते हैं लॉगिन, और एक और बनाते हैं कंपोनेंट इसमें रजिस्टर। अच्छा जी, अब हमने तकरीबन अपने सारे पेजेस बना लिए हैं। अब इनका जो कोड है HTML वो हम लेके आते हैं यहाँ से। सबसे पहले बुक्स की बात करें तो इसको हम खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। अच्छा, अब देखिए ये सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं ये हमारे पास हैं index.html में। ठीक है, और हमने ये भी है हमारे पास साइड बार, और हमने सिर्फ जो मेन कंटेंट है वो लेके जाना है। ठीक है, ये वाला, बाकी सब कुछ हमने मेन लेआउट में ऐड कर ली है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं SPA ब्लेजर सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसमें जो इनर कंटेंट है वो सिर्फ अपडेट होता है, बाकी जो आपकी लेआउट्स हैं हेडर साइड बार फुटर ये आपकी अपडेट नहीं होती हर दफ़ा। तो इसमें क्या होगा, हम बुक्स वाले में जाते हैं, जो हमारी लिस्टिंग है बुक्स की, यहाँ पे हम आके कोड अपना पेस्ट करते हैं, और इसको साथ राउट भी दे देते हैं कि इसका राउट क्या होगा। इसको कह देते हैं बुक्स, और उसके बाद हमारे पास है ऐड बुक का पेज। अब हम ओपन करते हैं ऐड बुक को। ठीक है, इसमें भी जो हेडर और साइड बार वो हमारे पास है। हमने जो मेन कंटेंट है सिर्फ उसी को लेके जाना है। ठीक है, मेन के अंदर वाला जो कंटेंट है हमने सिर्फ उसको कॉपी करना है। अब यहाँ पे जो ऐड बुक, ठीक है, और यहाँ से हम इसका राउट उठा लेते हैं, और इसको कह देते हैं बुक स्लैश ऐड बुक। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, सारे पेजेस को क्लोज करते हैं। ऐड बुक हो गया। अब एडिट बुक का कोड भी हम ले आते हैं, इसको ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और जो मेन कंटेंट है उसको हम उठा लेते हैं, मेन के अंदर जो कंटेंट है उसको उठा लेते हैं, और अपने एडिट पेज पे
हम इसको यहाँ पे शो करवा देते हैं और इसका जो राउट है वो बनेगा पेज एडिट बुक, या इसको आप कह रहे हो कि बुक स्लैश एडिट बुक। ठीक है, ये बेहतर है उससे। ठीक है, ये भी हमारे पास बन गया पेज। अब कौन सा रह गया है? इंडेक्स का हमारे पास हो गया, जो कि डैशबोर्ड का। और अब हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर रह गया। तो इसको भी हम ले आते हैं अपने ब्लेजर एप्लीकेशन में। अच्छा जी, अब ये वाले तो स्क्रिप्ट हमारे पास हैं। ठीक है, हमने सिर्फ ये वाला जो लॉगिन का एक्चुअल कंटेंट है वो लेके जाना है अपनी एप्लीकेशन में। तो किधर है हमारे पास लॉगिन? इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसका राउटर लिखते हैं पेज स्लैश लॉगिन। और फिर हमारे पास रह गया है रजिस्टर। इसको ओपन करते हैं और इसका जो रजिस्टर का एक्चुअल कंटेंट है वो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको अभी आप राउट दे दो। ये होगा स्लैश रजिस्टर। सही, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने अपने पेजेस बनाए हैं और पेजेस में जो उनका रिलेटिव एचटीएमएल थी, वो जो भी उनकी पेजेस की एचटीएमएल थी वो हमने ऐड की। ठीक है, और यहाँ पे हम अब जाते हैं अपने हेडर में जो हमने बनाया था। ठीक है, उसमें हमारे पास है वेलकम टू एडमिन। सबसे पहले हमें जाना है साइड बार में। ठीक है, साइड बार में हमने अपने जो पेज हैं वो यहाँ पे लिंक करने हैं। तो सबसे पहले जो डैशबोर्ड है वो वाला हमारा कौन सा पेज है? वो है हमारा होम पेज। ठीक है, और उसका यूआरएल क्या है? सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश। तो जो भी फॉरवर्ड स्लैश होगा वो हमारा फर्स्ट पेज होगा और वही ओपन होगा। तो हम यहाँ पे उसको कह देते हैं फॉरवर्ड स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड पेज है। अब हमारे पास बुक्स है, तो इसका हमारे पास जो पेज है वो है स्लैश बुक्स। 12 वाला जो पेज है वो उसका यूआरएल है हमारे पास, जो उसका हमने कोड ही नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और इसमें हम जो हमारा मेन कंटेंट है उसको उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें अगर देखें हमारा जो हेडर है ना, हर उसका डिफरेंट हेडर है। तो आई थिंक मुझे इसका हेडर भी उठाना पड़ेगा और वो हम इधर लगा देते हैं। अभी जब हम इसको देखेंगे इसकी आउटपुट ब्राउज़र पे, फिर हमें आइडिया होगा कि इसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह का है। और इसको हम दे देते हैं पेज 12 बुक से। और यहाँ पे हम इसको लिंक करते हैं स्लैश 12 बुक। ठीक है, अब ऐड बुक का भी हमारे पास है। तो वो है स्लैश बुक स्लैश ऐड बुक, जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, और इसके बाद लॉग आउट। लॉग आउट को हम यानी रखेंगे, लॉग आउट को हम ले जाते हैं हेडर में। यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, लॉग आउट को हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब इसकी ओर ज़रा चला के देखते हैं कि हमारे पास पेज शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
अच्छा जी, हमारे पास ये डैशबोर्ड है, ये बुक्स का पेज है जो कि हमें शो हो रहा है, और बारोड का पेज है। ठीक है, ये उसमें हेडर है जो कि सिर्फ इसी पेज पे हेडर होगा, और ये उसकी लिस्टिंग है। मज़ीद हम इसकी जो यूआई है वो जब इस पेज पे काम करेंगे फिर इसको ज़रा और रिफाइन करेंगे, और जो हमारे पास लॉग आउट था वो इधर आ गया, परफेक्ट। और बाकी बारोड और एड बुक, ठीक है। ये हमारे पास अभी तक जो पेजेस हैं वो अभी तक जो पेजेस हैं हमने ऐड किए हैं। इसमें लॉगिन और रजिस्टर आप देख रहे होंगे, उनका लिंक नहीं है, तो उनको आप अगर देखना है तो आप डायरेक्ट उसका जो यूआरएल है वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये लॉगिन का हो गया। जब हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि ये लॉगिन का पेज है, तो हमें ये जो साइड बार और हेडर ये नहीं चाहिए। ठीक है, हम इसको लॉगिन, सिर्फ हमें ये जो लॉगिन का पेज है ईमेल और पासवर्ड ये चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह रजिस्टर का पेज है, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ ये चाहिए, और ये जो हेडर साइड बार है ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम जो है सबसे पहले अपना काम करेंगे जो बुक से रिलेटेड है चीज़ें, जैसे जैसा कि बुक लिस्टिंग, एड बुक, एडिट, बारोड चीज़ें, और एंड पे आके हम ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट हमने करनी है। तो सबसे पहले मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ या बारो पे क्लिक करता हूँ या एडवर्क पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ना जो भी सिलेक्टेड हमारे पास इन जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसके ऊपर एक्टिव होना है, एक्टिव की क्लास लगनी चाहिए, जैसे कि डैशबोर्ड पे लगी हुई है। अगर आप बैकग्राउंड पे देखें तो ये हमें बता रहा है कि ये सिलेक्टेड है, लेकिन जब मैं बुक्स पे करता हूँ तो उस पर अब बुक्स पे ये वाला एक्टिव की क्लास आनी चाहिए। तो इसको देखते हैं ये कहाँ पे पड़ा है। तो अगर आप साइड बार पे आए और यहाँ पे एंकर के टैग टैग लगे हुए हैं, तो इसको सबसे पहले आपने चेंज करना है नैव लिंक में। ठीक है, नैव लिंक जो है हमें बूटस्ट्रैप ये ब्लेजर प्रोवाइड करता है, और ये जब रेंडर होता है सिंपल ए टैग ही रेंडर होता है, लेकिन जब हम ब्लेजर में इसको लिखते हैं तो ये हमें एक हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली करवा सकें। अदरवाइज हमें jQuery यूज़ करनी पड़नी थी, फिर जो भी सिलेक्टेड है उसको एक्टिव की क्लास उसके ऊपर अप्लाई कर दे। तो यहाँ से हम एक्टिव की क्लास निकाल देते हैं, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मैच की। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे मैच नेवलिंक नेवलिंक मैच डॉट आर। ठीक है, इसमें अगर आपने ऑल क्या करेगा, जो भी यूआरएल एग्जैक्ट है ना, जैसे कि ये फॉरवर्ड स्लैश है, तो ये उसको मैच करेगा। अगर तो वो एग्जैक्ट है तो वो उसको सिलेक्ट कर देगा। तो इसके बाद एक और इसकी प्रॉपर्टी है, हम्म, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी है प्रीफिक्स। ये यूज़ होती है कि जब आपने आपके पास सब यूआरएल में सब आइटम्स हो, जैसे बुक स्लैश ऐड, बुक स्लैश डिलीट, ठीक है, बुक स्लैश एडिट। तो इस तरह के जब आपके पास यूआरएल हो तो आप इसको प्रीफिक्स को यूज़ कर लो। यहाँ पे भी आप प्रीफिक्स कर दो, और ऐड बुक पे भी आप प्रीफिक्स कर दो। अब आप इसको बिल्ड करो और इसकी आउटपुट चेक करना, जो भी सिलेक्टेड होगा उस पे एक्टिव की क्लास लगी होगी। ठीक है, ये बुक्स है। अब डैशबोर्ड पे आते हैं। ठीक है, अब डैशबोर्ड सिलेक्टेड है। अब मैं बुक्स पे क्लिक करता हूँ तो बुक सिलेक्टेड है। बारोड पे क्लिक करता हूँ तो ये बारो वाला सिलेक्टेड है। इस तरह ऐड बुक पे करता हूँ तो उस पर वो सिलेक्टेड है। ठीक है, हमारे पास ये काम कर रहा है।
अच्छा जी, अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट शो हो रहा है। हर दफ़ा मैं जो सा भी पेज ओपन करूँ वो क्लाइंट ही शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे उस पेज का नाम शो करवाना है यहाँ पे। तो सिंपल है, अगर बुक्स की बात करें, सबसे पहले डैशबोर्ड की बात करें, तो यहाँ पे डैशबोर्ड वाला जो पेज है हमारा होम, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपने लिखना है पेज टाइटल। इसके अंदर आप लिख दो डैशबोर्ड। ठीक है, इसको कॉपी कर लो और आप सबसे पहले बुक वाले पे चले जाओ, लिस्टिंग पे। यहाँ पे आप कर दो बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आप कर दो एड बुक। ठीक है, यहाँ पे आप कर दो एडिट। लिस्ट भी हो गया, बुक एडिट भी हो गया और ऐड भी हो गया। ठीक है, इसके बाद लॉगिन, इसको कर दो लॉगिन। ठीक है, रजिस्टर पे और यहाँ पे आप कर दो इसको रजिस्टर। और इसके बाद है 12। ठीक है, अब ये करने से आप देखेंगे कि जो सा भी पेज का टाइटल है वो आपको पेज टाइटल में शो होगा। इसको ज़रा चला के देखते हैं। ये देखिए डैशबोर्ड मेरा पेज है, तो यहाँ पे भी डैशबोर्ड शो हो रहा है। बुक्स की बात करें तो यहाँ पे बुक्स। इस तरह बारोड की बात करें तो यहाँ पे बारो बुक। और ऐड की बुक, बुक की बात करें तो पेज टाइटल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमारी थी मेन सेटिंग्स, जिसमें हमने प्रोजेक्ट बनाए। ठीक है, दो प्रोजेक्ट्स बनाए और जो हमारा थीम था वो हमने इम्प्लीमेंट किया इस पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपीआईज की, कि किस तरह हम एपीआई बनाते हैं और बनाएंगे और किस तरह उसको यूज़ करेंगे वो देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।